ज्ञानावरण कर्म के फल से क्या मिलेगा? ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान की कमी होगी। और दर्शनावरण कर्म के फल से हमें उसका दर्शन नहीं होगा। तो ऐसे कौन से हम कर्म बांध लेते हैं जिससे कि हम उस पदार्थ का ज्ञान नहीं कर पाते, ज्ञान की कमी हमारे अंदर आ जाती है, दर्शन की कमी हमारे अंदर आ जाती है, और हम दूसरों के सामने बड़े अपने आप को अज्ञानी मूर्ख जैसा महसूस करते हैं। ये सब हमारे अंदर कौन से कर्म होते हैं? उन कर्मों का बंध हम किन भावों से करते हैं? स्पेशल एक एक दो दो कर्मों के लिए यहाँ पर अलग से बताया जा रहा है। और ये चीजें आप सबके लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि अगर आपके ज्ञान में कहीं कमी है, आप किन्हीं चीजों को अच्छे ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, आपके बच्चे थोड़े मंद बुद्धि के हैं, तो केवल आप उन्हें इसी रूप में न देखें कि बेटा मंद बुद्धि का है तो आप उसको डांटते रहें, बार बार उसको अच्छी ट्यूशन लगाते रहें। ये भी देखें कि उसके अंदर ज्ञानावरण कर्म के ऐसे बंध पड़े हैं जिसके कारण से वह सब कुछ हम उसके लिए साधन देते हुए भी वो ज्ञान की वृद्धि नहीं कर पा रहा है। वो कर्म का बंध कहां से करके आया? पिछले जन्म में उसने कुछ ऐसे भाव किए होंगे जिससे उसके लिए ज्ञान में ऐसे बंध पड़े। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो हो। ये क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले कहते हैं प्रदोष भाव। कौन सा भाव? प्रदोष माने प्रद्वेष भाव। ज्ञानी व्यक्तियों के प्रति अगर आपके अंदर द्वेष भाव होगा तो आपको ज्ञानावरण कर्म का बंध होगा। सुन रहे? अगर आपको भीतर ही भीतर ज्ञानी व्यक्तियों के प्रति ईर्ष्या भी होगी तो भी आपको ज्ञानावरण कर्म का बंध होगा। कोई व्यक्ति अच्छा ज्ञान दे रहा हो और आप उससे भीतर ही भीतर द्वेष भाव रखे हुए हों, कह नहीं रहे हो, तो भी वो आपके लिए कर्म बंध का कारण है, क्योंकि केवल द्वेष भाव रखना ही पर्याप्त है। संभालें अपने आप को। निन्नव माने छुपाना। अगर हम कभी भी अपने ज्ञान को छुपाते हैं इस कारण से कि इसके पास भी ज्ञान की वृद्धि न हो जाए, तो यह भी एक पाप भाव माना जाता है। क्या समझे? ऐसा होता है कि नहीं? पढ़ने वाले बच्चों से पूछो, कॉपी नहीं देना, नोट्स नहीं देना, है ना? कब? पेपर हॉल में नहीं, एग्जाम हॉल में नहीं, उससे पहले जब हम स्टडी कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास कोई अच्छी बुक्स हैं, अच्छे नोट्स हैं, तो इसलिए नहीं देना क्योंकि ये हमको ही केवल मिला है, इसको पता ना पड़े, ताकि इसको भी अच्छा नॉलेज न हो जाए। ऐसे भावों से जो हम छुपाते हैं तो ये भी क्या कहलाता है? निन्नव। समझ में आ रहा है? ये किसका बंद करेगा? ये अपने अंदर ज्ञानावरण कर्मों का बंद कराएगा। मात्सर्य, ये मात्सर्य का भाव होता है। जो ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञानवान हैं, उनसे जलना, ईर्ष्या करना, कुढ़ना, ये क्या कहलाता है? मात्सर्य भाव। प्रद्वेष भाव में हमारे अंदर केवल एक द्वेष भाव आता है, लेकिन मात्सर्य भाव में जब हमारे अंदर जलन आती है तो हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं और हम दूसरों से भी कहने लग जाते हैं। क्या कहते हैं? आप ये नहीं समझना कि बहुत पढ़ा लिखा है, फिर हम उसकी कमियां बताते हैं। किस कारण से? ताकि किसी दूसरे का विश्वास उससे जुड़ न जाए। इसको बोलते हैं मात्सर्य भाव। फिर एक होता है अंतराय भाव, जिसके कारण से हम किसी दूसरे के ज्ञान में बाधा डालते हैं। कोई पढ़ रहा है, उस समय पर उसकी किताबें छुपा देना और उस समय पर एकदम से अंधेरा कर देना, उसको पढ़ने नहीं देना, या जब उसके पढ़ने का टाइम आए तभी टीवी खोल देना ताकि ये पढ़ ना पाए। इस तरह के भी कार्य जो हैं वो अंतराय कर्म के कार्य कहलाते हैं। सुन रहे हैं? माता पिता विशेष रूप से सुने, जिन्हें बच्चों के सामने टीवी देखने का शौक होता है और जब बच्चे उस टीवी के कारण से पढ़ते नहीं हैं तो फिर बाद में आप डांटते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि टीवी खोली किसने। सुन रहे? अंतराय किसने डाला? आपने डाला। ये अंतराय कर्म का बंद आप कर रहे हैं। बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको आवाज आई, कमरे में टीवी चल रही है, वो खिंचा चला आया। क्या किया आपने? अंतराय कर्म का बंद किया आपने। आसाधना होती है कि हम उसकी विराधना करने की इच्छा करें, ज्ञानी की,
कि इसके लिए किसी भी तरीके से इसका एक तरह से विघात हो जाए या इसकी अवमानना हो जाए या इसको लोग ज्ञानी न माने, ऐसा हम उसके लिए अगर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो ये उसकी आसाधना कहलाती है। और फिर एक होता है उपघात, जब हम उसमें उसको मिटाने का ही भाव कर लेते हैं कि ये हर तरीके से मिटी जाए, हम उसके ज्ञान को अज्ञान सिद्ध कर देते हैं, ये उपघात हो जाता है और इस तरह से सभी ज्ञानावरण कर्मों का विशेष रूप से आश्रव होता है।